एक बड़ा सेल्समैन कैसे बनता है आज कहानी के माध्यम से समझिए। एक शहर में एक फैमिली में एक सेल्समैन कार कंपनी में जॉब करता था। तो वो क्या करता था कि वो जॉब ट्रेनिंग पीरियड तक ही करता था, क्योंकि वो आलसी बहुत था। जब काम करने की बात आती थी तो वो जॉब क्विट कर देता था। तो वो एक कार कंपनी में उसने जॉब ली और ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट किया। जब काम करने की बारी आई तो उसने जॉब छोड़ दी। ऐसे करके वो शहर की अगली कंपनी ज्वाइन किया। उसने बोला कि मैं इस कंपनी से ये एक्सपीरियंस है मेरा, इस कंपनी में काम करता हूँ, इस कंपनी से इस कंपनी में। जब उसने दिखाया तो उसने बोला ठीक है हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर लो। उन्हें ठीक है, उन्हें ठीक ट्रेनिंग उसने ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग पीरियड वहाँ भी कंप्लीट हुआ तो उसने वहाँ भी जॉब छोड़ दी। तो ऐसे करके जितने भी शहर के अंदर कार कंपनी शोरूम जो थे वो उसने ट्रेनिंग पीरियड ले लेकर उसने छोड़ता गया। जब काम करने की बारी आई तो छोड़ता, क्योंकि उसको काम करना नहीं था। तो वो ऐसे करके पूरा शहर का उसने ट्रेनिंग लेके उसने छोड़ दिया। जॉब छोड़ के दिया। वो कार शोरूम वालों ने उन्होंने एक नाम लिखा, नंबर लिखा, फोटो डाला कि भाई इस बंदे को किसी भी कंपनी में जॉब नहीं देनी, क्योंकि ये बंदा काम करता नहीं। ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हुआ और ये बंदा जॉब क्विट कर देता है। तो ऐसे करके हुआ क्या, अब उसका सेल्स का फील्ड था तो उसके फील्ड में तो जॉब उसकी खत्म हो गई थी। तो हुआ क्या कि फिर वो जॉब, अब उसका फील्ड तो खत्म हो गया, मतलब उसके फील्ड में उसके लिए जॉब नहीं मिल रही। तो वो घर पे रहने लगा। घर पे रहने लगा तो उसका जो सेविंग था उसी सेविंग से उसका घर चलने लगा। अब वो सेविंग भी एक दिन तो खत्म हो गई। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते। अब वो सेविंग उसकी खत्म होने लगी, सेविंग खत्म हो गई। तो उसने क्या किया, एक आलसी तो बहुत बड़ा था वो, उसने अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे ले लिए। अब कुछ पैसे से उसका ज़्यादा लॉन्ग टाइम तो चला नहीं है, वो भी खत्म हो गए। उसने दोस्तों से उधार लिया तो वो भी पैसे खत्म हो गए। तो एक टाइम ऐसा आया कि उसके पास ना पैसा था, ना घर में राशन था। उसकी बीवी, 2 बच्चे। तो एक दिन नाइट में सो रहा था तो क्या हुआ कि वो जब उठा तो वो देखा कि बच्चे नहीं हैं, बेड पे बच्चे नहीं हैं। तो उसने बीवी से पूछा कि बच्चे कहाँ गए। तो बीवी ने बताया कि घर में राशन भी नहीं है और पड़ोस वालों ने उन्होंने बुलाया कि बच्चे कुछ खा लेंगे, तो उनको भूख लग रही थी, वो चले गए खाना खाने। अब वो क्या हुआ कि अगर तुम आज पैसे नहीं लाए तो हम लोग कल जाके रोड पे भीख मांगेंगे। वो ये बात सुनकर उसको पूरा पसीना पसीना हो गया, पूरा पसीना हो गया। वो तुरंत उठा बिस्तर से, उसने कपड़े पहने। वो जिस पहली कंपनी में जो उसने फर्स्ट टाइम जिस कंपनी में ट्रेनिंग ली थी उसी कंपनी में वो गया और वहाँ जाके बोला कि सर मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है, मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मुझे जॉब दे दीजिए सर। तो उसने बोला मैं तुम्हें जॉब क्यों दूंगा, तुम ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म करके, तुमको काम करना है नहीं तो ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म करके तुम चले जाओगे। तो वो क्या हुआ कि वो उसको मालिक नहीं सुना, वो वहीं बैठा रहा। जब मालिक दोबारा आए तो उसके मालिक के पाँव पकड़ लिए उसने और पाँव पकड़ के रोने लगा कि सर मेरे घर की प्रॉब्लम बहुत मतलब मेरे घर की बहुत हालत ख़राब है, मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वो रोने लगा, उसने पैर नहीं छोड़े। तो मालिक बोला चल ठीक है, इससे भी छुटकारा पाना है तो करके। उनने बोला एक शर्त पे मैं तुमको रखता हूँ। बोले ठीक है। बोले शर्त क्या है। पहली शर्त थी कि तुमको अंदर कोई टेबल नहीं मिलेगी, तुमको बाहर टेबल मिलेगी। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है कि तुम माल बेचोगे तो भी पैसे मिलेंगे तुम्हें, नहीं तो नहीं मिलेंगे। उन्हें ठीक है सर, कुछ तो मिल रहा है। उसके दिमाग में वही चल रहा था कि कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई था तो कि चलो इतना ही बहुत है। अब वो बाहर जाके बाहर टेबल पे बैठ गया, बाहर टेबल पे बैठ गया। अब कस्टमर आए और सीधा शोरूम के अंदर चला जाए। अब कस्टमर सीधा अंदर शोरूम के चला जाए तो वो जो शोरूम का मालिक था उसने बोला कि उस सेल्समैन के पास मत भेजना कोई कस्टमर, नहीं तो वो सेल्स उसको बेचना है नहीं, वो खराब कर देगा कस्टमर। तो वो ऐसे करके, और उसके दिमाग में वही चलता रहा कि अगर मैं आज कुछ नहीं बेचूंगा तो कल आज मैं कुछ नहीं बेचूंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरे बच्चे भी रोड पे भीख मांगेंगे। वो उसके माइंड में घूम रहा है। तो वो क्या हुआ, अब पूरा दिन बीत गया ऐसे ही। अब शाम को जब शोरूम बढ़ाने का समय होता है तो एक शाम को एक कस्टमर आया। अब वो कस्टमर आया, 2-3 गाड़ी देखी उसकी, तो वो बोला ठीक है मैं कल आता हूँ। तो उसके मालिक को लगा कि ये बंदा लेगा तो है नहीं। तो ये क्या करते हैं, इस कस्टमर को हम वो बाहर जो सेल्समैन बैठा है उसके पास भेज देते हैं। अच्छा, उस सेल्समैन के पास एक मतलब उसने सारे शहर की
कंपनियों में ट्रेनिंग ले रखी थी, तो वो अपनी कार को फीचर बताने लगा। उसके लिए उसने उसको फीचर बताया, उसकी सब कुछ बताया। तो वो क्या है कि कस्टमर एग्री हो गया, बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये कार मुझे बहुत पसंद आई। और उसने चेक काट कर उसके हाथ में दे दिया, बोले ठीक है मैं कल आके ले जाता हूँ, बाकी तुम ये चेक रखो। अब वो चेक लेके मालिक के पास भागा भागा गया और भागा बोला कि सर ये मैंने ये अपनी ये सेल हो गई है, ये आप एडवांस चेक रखिए। वो मालिक एकदम शॉक्ड हो गया, बोले ये आज तक जीवन में कभी कुछ नहीं बेचा, आज इसने कार सेलिंग कैसे कर दी। तो उस मालिक के माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा था कि आज तो कुछ अलग बात है, आज तो इसके अंदर कुछ ऐसी बात है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, इसके इसके जीवन में कुछ अलग ही चल रहा है, इसके अंदर कुछ अलग ही आग है। आज आज उसने पहले ये बार ऐसा देखा था उसके साथ। तो क्या हुआ कि उसने उसका एडवांस दिया कि आज ये ना तुम्हारा आज का एडवांस, और कल से तुम टाइम से ऑफिस आना। बोल ठीक है। जो सेल्समैन था वो बहुत खुश हुआ, और वो पैसे लेके जब वो घर पहुंचा तो घर जाके एकदम रिलैक्स हुआ। रिलैक्स होकर नेक्स्ट दिन जब पहुंचा वो ऑफिस, तो वो क्या हुआ, 1 साल बीता, वो ऑफिस का सबसे बड़ा सेल्समैन बना। 2 साल बीता, 3 साल बीता, वो शहर का सबसे बड़ा सेल्समैन बना। तो क्या है, कंसीव, बिलीव, अचीव, क्या है, उसके माइंड में ये क्लिक कर गई थी कि अगर मैं आज अगर कुछ नहीं बेचूंगा तो मेरे बच्चे रोड पर भीख मांगेंगे। तो उसके माइंड में ये कंसीव हुआ, फिर बिलीव हुआ, फिर जो उसके अंदर टैलेंट था, जो प्लस पॉइंट था, उसने जो सारे में ट्रेनिंग ले रखी थी, वो उसकी काम आई और उसने वो सबसे बड़ा सेल्समैन बना। तो इस मोरल स्टोरी से हमको ये कंफर्मेशन ये पता चलता है कि आप अपने अंदर ये झांक, मतलब देखो टैलेंट सबके पास होता है, सब अच्छा करते हैं, मगर क्या है कि उसको, मतलब नॉलेज जरूरी नहीं है कि नॉलेज है अच्छी बात है, मगर नॉलेज को एक्शन में लाना, ये होता है आपका, ये होता है सक्सेस का मंत्र। तो ये सब चीज़ें सेल्स होती है ऐसे। थैंक यू। और हाँ, अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ये, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।